हरे कृष्णा। आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी का कल्याण करे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, राहु काल का समय क्या रहेगा, नवरात्रि के चौथे दिन की पूजा विधि क्या रहेगी। आपको बता दें कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। तो आज हम आपको माँ कुष्मांडा की संपूर्ण पूजा विधि बताएंगे कि माँ कुष्मांडा की पूजा करते समय आपको किन रंग के कपड़े पहनना चाहिए और कौन सा फूल आपको माँ कुष्मांडा को अर्पित करना चाहिए और माँ कुष्मांडा का प्रिय भोग क्या है। इसके अलावा आपको बताऊंगी कि माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन कौन से मंत्र का भी जाप करना चाहिए और इसके अलावा माँ कुष्मांडा की कथा भी सुनाऊंगी। साथ ही साथ नवरात्रि के चौथे दिन किए जाने वाले इच्छा पूर्ति कुछ उपायों के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। नवरात्रि के चौथे दिन देवी दुर्गा के कुष्मांडा रूप की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा को शांति, स्थिरता और साहस का प्रतीक माना जाता है और देवी कुष्मांडा अपने भक्तों को कष्ट, रोग, शोक, संतापों का नाश करती हैं। आपको बता दें कि कुष्मांडा का अर्थ होता है कुम्हड़ा, यानी माँ दुर्गा के असुरों के अत्याचार से संसार को मुक्त कराने के लिए कुष्मांडा अवतार में प्रकट हुई थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवी कुष्मांडा ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की। ऐसी मान्यता है कि पूजा के दौरान उन्हें कुम्हड़े की बलि दी जाती है तो वह प्रसन्न हो जाती है। ब्रह्मांड और कुम्हड़े से उनका जुड़ाव होने के कारण ही माता का नाम कुष्मांडा पड़ा। दोस्तों, माँ कुष्मांडा को अष्टभुजाधारी भी कहा जाता है क्योंकि उनकी 8 भुजाएं हैं। उनके हाथों में धनुष, बाण, चक्र, गदा, अमृत, कलश, कमल और मंडल है। वहीं एक और हाथ में सिद्धियां और निधियों से युक्त जाप की माला धारण करती हैं और माता सिंह पर सवारी करती है। तो चलिए जानते हैं शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन के शुभ मुहूर्त क्या क्या रहने वाले हैं। शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन 26 सितंबर दिन शुक्रवार को रहेगा और चतुर्थी तिथि की शुरुआत 25 सितंबर को सुबह 7:06 पर हो जाएगी और चतुर्थी तिथि की समाप्ति 26 सितंबर को सुबह 9:32 पर होगी। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो पूजा की शुभ मुहूर्त रहेगा 6:11 से लेकर के सुबह 9:12 तक और शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा 4:43 से लेकर के शाम के 6:13 तक और इसी दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से लेकर के दोपहर के 12:36 तक रहेगा और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:11 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम के समय 6:13 पर रहेगा और इसी दिन राहु काल का समय सुबह 10:42 से लेकर के दोपहर के 12:12 तक रहेगा। राहु काल अशुभ समय होता है, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य या पूजा नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की सभी प्रकार से विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन भी सर्वप्रथम कलश और बाकी सभी देवी देवताओं की पूजा करें। तत्पश्चात आप एक लकड़ी की चौकी ले और उस पर स्वच्छ वस्त्र बिछाकर माँ कुष्मांडा की जो प्रतिमा स्थापित की है, इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग करना चाहिए और स्वयं नारंगी रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर माता को जल, फूल, माला, अक्षत, रोली आदि अर्पित करें और नवरात्रि के चौथे दिन माता को मालपुआ का भोग लगाएं या इसके अलावा माता को पेठे का भोग अर्पित करें और इसी दिन माँ को प्रसन्न करने के लिए आप चमेली के फूल का प्रयोग कर सकते हैं या इसके अलावा आप माँ को लाल रंग का पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। इस दिन मालपुए का भोग लगाने के बाद आप किसी ब्राह्मण को दान भी अवश्य करें, इससे आपकी हर प्रकार के विघ्न दूर हो जाएंगे। तत्पश्चात आप धूप दीप जलाकर माँ कुष्मांडा की कथा सुने और मंत्र का जाप करें। माँ कुष्मांडा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेणु संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप आप कम से कम एक माला का जाप अवश्य करें। इसके बाद आप माँ कुष्मांडा की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। तत्पश्चात आप अपने हाथों में एक पुष्प ले करके और माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना बोले और इसके बाद आप यह फूल माँ कुष्मांडा
कुष्मांडा के चरणों में अर्पित कर दे। इससे आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह माँ कुष्मांडा शीघ्र ही पूर्ण कर देती हैं। तो चलिए अब सुनते हैं माँ कुष्मांडा की कथा, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में घना अंधकार व्याप्त था। समस्त सृष्टि एकदम शांत थी, ना कोई संगीत ना कोई ध्वनि, केवल एक गहरा सन्नाटा था। इसी स्थिति में त्रिदेव ने जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा से सहायता की याचना की। जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा ने तुरंत ही ब्रह्मांड की रचना की। कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से सृष्टि का निर्माण किया। माँ के चेहरे पर फैली मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया। इस प्रकार अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने के कारण जगत जननी आदि शक्ति को माँ कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माँ की महिमा अद्वितीय है। माँ का निवास स्थान सूर्यलोक है। शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा सूर्यलोक में निवास करती है। ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली माँ कुष्मांडा के मुखमंडल पर जो तेज है वही सूर्य को प्रकाशवान बनाता है। माँ सूर्यलोक के भीतर और बाहर हर स्थान पर निवास करने की क्षमता रखती है। माँ के मुख पर एक तेजमय आभा प्रकट होती है, जिससे समस्त जगत का कल्याण होता है। उन्होंने सूर्य के समान कांतिमय तेज का आवरण धारण किया हुआ है। यह तेज केवल जगत जननी आदि शक्ति माँ कुष्मांडा द्वारा ही संभव है। तो चलिए अब हम जानते हैं नवरात्रि के चौथे दिन किए जाने वाले इच्छा पूर्ति कुछ उपायों के बारे में। आपको नवरात्रि के चौथे दिन एक पान का पत्ता और एक साबुत लौंग लेनी होगी। ध्यान रखें लौंग टूटी ना हो। और अब अपने पूजा घर के आगे बैठ जाना है। आप एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और माँ के सामने पान का पत्ता और उसके ऊपर लौंग रख दें और माँ से हाथ जोड़कर विनती करें। उनके मंत्र ओम देवी कुष्मांडाय नमः का कम से कम 21 बार जाप करें। और अगर आप 108 बार जाप कर सकते हैं तो यह और भी अच्छा रहेगा। ध्यान रहे कि मंत्र का जाप करते समय बीच में आपको कोई टोके नहीं। इतना करने के बाद आपको उस पान के पत्ते और उस पर रखी लौंग को अपने दाहिने हाथ में उठाना है और फिर आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी आपकी इच्छा है, वह आपको माता के आगे बोल देना है। फिर आप अपने दाहिने हाथ को प्रज्वलित दीपक के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। आप ऐसा 5, 7, 9 या 21 बार कर सकते हैं। और फिर उस पान के पत्ते और लौंग को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद अपने पूजा घर में दोबारा रख दें। इस पान के पत्ते और लौंग को आप रात भर अपने पूजा घर में ही रखना होता है। और फिर सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद आप इस पान के पत्ते और लौंग किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। अगर आपके आसपास कोई नदी या तालाब नहीं हो तो आप इसे किसी वृक्ष जैसे पीपल या बरगद की जड़ में दबा भी सकते हैं। ध्यान रहे कि इस उपाय को करते समय आपको कोई टोके नहीं। और यह उपाय अगर आप रात्रि के 8 बजे के बाद करते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। तो प्रेम से बोलिए माता कुष्मांडा की जय।